स्टूडेंट्स, आज का हमारा केमिस्ट्री का टॉपिक है ल्यूब्रिकेंट्स। तो ल्यूब्रिकेंट्स को डिस्कस करने से पहले हम डिस्कस करेंगे कि मटेरियल सरफेसेस क्या होते हैं। तो मटेरियल सरफेसेस क्या होते हैं, तो अगर मेरे पास ये मटेरियल है, कोई भी मटेरियल है, तो ये क्या होगा उसका सरफेस। तो आप देख सकते हैं जो आपका सरफेस है वो स्मूथ नहीं है, उसमें थोड़ी बहुत इरेगुलरिटीज़ या फिर रफनेस है। तो जब ये ऊपर जाएगा इसको हम बोलेंगे पीक, जब ये नीचे आ रहा है तो इसको क्या बोलेंगे, वैलीज। तो क्या है, जब हम ऐसे ही दो मटेरियल सरफेसेस लें, मतलब दो मटेरियल्स लें जो जिसका सरफेस स्मूथ ना हो, तो अगर हम इन दोनों को रब या स्लाइड करेंगे तो क्या होगा, इन दोनों की इंटरलॉकिंग हो जाएगी, मतलब ये दोनों एक दूसरे के साथ अटक जाएंगे। मतलब क्या होगा, इनमें फ्रिक्शनल रेजिस्टेंस है जो वो आ जाएगा। फ्रिक्शनल रेजिस्टेंस कब आता है, जब ये दोनों स्लाइड ना कर पाएँ, तो इसमें क्या आ जाता है, फ्रिक्शनल रेजिस्टेंस। तो क्या करना होगा, हमें इनमें से फ्रिक्शनल रेजिस्टेंस को कम करना होगा। तो फ्रिक्शनल रेजिस्टेंस को कम करने के लिए हम क्या यूज़ कर सकते हैं, ल्यूब्रिकेंट्स। तो जो सब्सटेंसेस फ्रिक्शनल रेजिस्टेंस को कम करने के लिए यूज़ होते हैं, उन सब्सटेंसेस को हम क्या बोलते हैं, ल्यूब्रिकेंट्स। The substances which are used to decrease the force of friction between the moving parts of a machine in contact, मतलब जो आपके मूविंग पार्ट्स होते हैं मशीन के, जो मूव करते हैं, जब वो एक दूसरे के साथ टकराते हैं, तो अगर उनमें फ्रिक्शन कम हो जाए, मतलब वो ईज़िली स्लाइड कर पाए, तो क्या होगा आपका, तो वो ईज़िली मूव कर पाएंगे, तो उनमें कोई तोड़ फोड़ भी नहीं होगी, मतलब टूटेंगे भी नहीं वो, और ईज़िली स्लाइड भी कर पाएंगे। तो उनके लिए हम क्या करेंगे, हम ल्यूब्रिकेंट्स यूज़ करेंगे, ताकि वो एक दूसरे के साथ अगर टकराएं, स्लाइड करें, तो ईज़िली स्लाइड कर पाएँ। तो जैसे ग्रीस यूज़ कर सकते हैं हम मशीनरी पार्ट्स में। तो नेक्स्ट है फंक्शंस ऑफ ल्यूब्रिकेंट्स। ये क्या करते हैं, आपके वियर एंड टियर का मतलब होता है टूटना और घिसना। ये आपके मशीनरी पार्ट्स को टूटने और घिसने से बचाते हैं। ये जब आपके दो मशीनरी पार्ट्स होते हैं, जब वो स्लाइड करते हैं, तो अगर उनमें फ्रिक्शनल कम हो, मतलब अगर फ्रिक्शनल उसमें ज़्यादा हो, तो क्या होगा, हीट ज़्यादा प्रोड्यूस होगी। तो वो हीट कम करने में भी हेल्प करते हैं, तो एक्ट एज अ कूलेंट भी होते हैं, वो एक्ट एज अ कूलेंट भी करते हैं। तो नेक्स्ट है एनर्जी को भी लॉस होने से बचाते हैं, नॉइज़ लेवल को भी कम करते हैं वो, उनकी वजह से मतलब क्रोजन भी नहीं होता, क्रोजन को भी वो प्रिवेंट करते हैं। तो नेक्स्ट है क्लासिफिकेशन ऑफ ल्यूब्रिकेंट्स, मतलब इनको कैसे हम कितनी टाइप्स का होता है, आपके ल्यूब्रिकेंट्स कितने टाइप्स के होते हैं। तो फर्स्ट है लिक्विड ल्यूब्रिकेंट्स और ल्यूब्रिकेटिंग ऑयल, सेकंड है सेमी सॉलिड ल्यूब्रिकेंट्स और ग्रीसेस, और थर्ड है सॉलिड ल्यूब्रिकेंट्स। तो लिक्विड ल्यूब्रिकेंट्स के करैक्टरिस्टिक्स अगर हम डिस्कस करें, लिक्विड ल्यूब्रिकेंट्स मतलब जो लिक्विड की फॉर्म में होंगे, उनको हम ल्यूब्रिकेटिंग ऑयल भी बोल सकते हैं। तो करैक्टरिस्टिक्स क्या है इसकी, हाई बॉइलिंग पॉइंट होता है, मतलब ये नहीं कि ये थोड़े से टेम्परेचर पर बॉयल करने लगेंगे, तो इनका बॉइलिंग पॉइंट होता है जो वो बहुत ज़्यादा हाई होता है। नॉन क्रोजिव इन नेचर होते हैं, मतलब इनको क्रोजन नहीं हो सकती इनको, मतलब अगर हम यूज़ करें इन्हें किसी भी मशीनरी पार्ट में, तो ऐसा ना हो कि वो क्रोडेड हो जाएं ईजिली। तो ये नॉन क्रोजिव इन नेचर होते हैं। लो फ्रीजिंग पॉइंट होता है, जल्दी फ्रीज़ भी नहीं होते, ऐसा नहीं कि थोड़ा सा टेम्परेचर कम हो और ये फ्रीज़ हो जाए तो ये फ्रीज़ भी नहीं होते। नेक्स्ट है हमारे पास एडिक्वेट विस्कोसिटी, मतलब विस्कोसिटी होती है फ्लो करने की कैपेसिटी। तो इनकी विस्कोसिटी है जो, मतलब ना तो इसकी फ्लूइडिटी होती है जो वो बहुत ज़्यादा होती है, और ना ही बहुत कम होती है, तो एडिक्वेट होती है। हाई ऑक्सीडेशन रेजिस्टेंस, मतलब ये ऑक्सीजन के साथ जल्दी रिएक्ट नहीं करते। टाइप्स ऑफ ल्यूब्रिकेटिंग ऑयल, तो ल्यूब्रिकेटिंग ऑयल में फर्स्ट आ जाता है मिनरल ऑयल, देन हम डिस्कस करेंगे वेजिटेबल ऑयल, एंड देन एनिमल ऑयल, एंड देन सिंथेटिक ऑयल। तो मिनरल ऑयल क्या होते हैं, नेम से क्लियर है, जो ऑयल हमें मिनरल से ऑब्टेन्ड हो, मिनरल से प्राप्त हो, मिनरल्स होते हैं जो हमारे, उनमें से प्राप्त हो, उन्हें हम क्या बोलेंगे, मिनरल ऑयल। तो ये कैसे बनता है, ये एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन्स होते हैं, जिसमें 12 से लेकर 15 कार्बन एटम्स होते हैं, मतलब 15 कार्बन एटम्स होंगे, और हाइड्रोजन कितने भी हो सकते हैं, मतलब 35 हो सकते हैं, 36 हो सकते हैं, कितने भी हो सकते हैं। तो ये कैसे बनता है, अगर आप पेट्रोलियम को उसकी फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन करो, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन मतलब उसे प्यूरिफिकेशन करो पेट्रोलियम की, तो हमें क्या मिलता है, मिनरल ऑयल। तो जो पेट्रोलियम होता है उसमें इम्प्योरिटीज़ प्रेजेंट होती है,
तो उन इम्प्योरिटीज़ को हमें रिमूव करना होगा। जैसे वैक्स प्रेजेंट होगी उसमें, पेट्रोलियम में, वैक्स मतलब मोम, तो उन्हें हम रिमूव करना होगा। पेट्रोलियम में से इम्प्योरिटीज़ को रिमूव करने के लिए हम 3 प्रोसेसेस यूज़ करते हैं, डीवैक्सिंग, एसिड रिफाइनिंग एंड सॉल्वेंट रिफाइनिंग। तो फर्स्ट है डीवैक्सिंग। डीवैक्सिंग का मतलब होता है कि वैक्स को रिमूव करना। तो हम वैक्स को कैसे रिमूव कर सकते हैं कि मतलब जो आपका वैक्स होता है ना, वो क्या होता है कि वो लो टेम्परेचर पे अनफिट होता है, मतलब लो टेम्परेचर पे वो जल्दी फ्रीज़ हो जाएगा। तो हम वैक्स को रिमूव करना होगा हमें। तो हम क्या करेंगे, हम ऑयल है जो आपका मिनरल ऑयल है उसमें क्या मिक्स कर देंगे, सॉल्वेंट मिक्स कर देंगे। कैसे सॉल्वेंट, लाइक प्रोपेन या फिर मिक्सचर ऑफ बेंजीन एंड एसीटोन मिक्स कर दिया अगर, देन उसे कूल करेंगे बिलो 30 डिग्री सेल्सियस पर। हम उसे कूल करेंगे तो जो आपका वैक्स है वो सॉलिड हो जाएगा। तो अगर सॉलिड हो जाएगा तो हम उसे ईजिली रिमूव कर सकते हैं। ऑयल आपका जो लिक्विड रहेगा और जो आपका वैक्स है वो सॉलिड हो जाएगा, क्योंकि ऑयल है जो उसका फ्रीजिंग पॉइंट बहुत ज़्यादा होता है, मतलब बहुत कम होता है। मतलब उसे हम फ्रीज़ करने के लिए हमें उसका टेम्परेचर बहुत ज़्यादा कम करना पड़ेगा। लेकिन वैक्स है जो वो ईज़िली फ्रीज़ हो जाएगा और सॉलिड बन जाएगा और उसे हम ईज़िली रिमूव कर सकते हैं। देन है एसिड रिफाइनिंग। एसिड रिफाइनिंग क्या है, जो आपका डीवैक्स्ड ऑयल है, मतलब ऑयल उसमें से वैक्स रिमूव कर दी, तो उसमें से और भी इम्प्योरिटीज़ होती हैं, जैसे एसफॉल्ट। एसफॉल्ट मतलब सेमी सॉलिड स्टिकी प्रोडक्ट। स्टिकी मतलब जो चिपक जाता है जल्दी। स्टिकी प्रोडक्ट होता है, जैसे च्युइंगम हो सकती है ना, स्टिकी प्रोडक्ट होगा जो, उसको हम क्या करेंगे, उसको हाइड्रोसल्फ्यूरिक एसिड के साथ ट्रीट करवाएंगे। मतलब ऑयल में क्या डालेंगे हम, हाइड्रोसल्फ्यूरिक एसिड, एंड देन उसमें क्या होगा, आपका जो इम्प्योरिटीज़ है वो स्लज में कन्वर्ट हो जाएंगी। स्लज मतलब सॉलिड सब्सटेंस होगा, सॉलिड बन जाएंगी जो आपकी इम्प्योरिटीज़ होगी, और उन्हें हम ईजिली रिमूव कर सकते हैं बाय फिल्ट्रेशन। देन है सॉल्वेंट रिफाइनिंग। सॉल्वेंट रिफाइनिंग में क्या होगा कि जो आपकी इम्प्योरिटीज़ है उनमें उनको रिमूव करने के लिए हम क्या यूज़ करेंगे, कोई सॉल्वेंट यूज़ करेंगे। मतलब ऑयल में हम क्या डालेंगे, कोई सॉल्वेंट डालेंगे, जैसे फिनोल। तो फिनोल में क्या होगा, जो आपकी इम्प्योरिटीज़ है वो सॉल्युबल होती है फिनोल में, मतलब फिनोल में तो ईज़िली वो घुल जाएंगी, बट जो आपका ऑयल है वो फिनोल में घुल नहीं पाएगा, वो ऊपर ही रह जाएगा। तो हम ऑयल को सेपरेट कर सकते हैं बाय सॉल्वेंट रिफाइनिंग, तो हमारा मिनरल ऑयल है वो अलग रह जाएगा। तो नेक्स्ट आपके जो ल्यूब्रिकेटिंग ऑयल में आ जाता है वेजिटेबल ऑयल। तो वेजिटेबल ऑयल क्या होता है, जो चीज़ हमें वेजिटेबल सोर्सेज से मिले उसे हम क्या बोलते हैं, वेजिटेबल ऑयल। जैसे ओलिव ऑयल हो सकता है, पाम ऑयल हो सकता है, या फिर हम यूज़ करते हैं जैसे घरों में भी आम वेजिटेबल ऑयल यूज़ कर सकते हैं, उनमें से कोई भी ऑयल हो सकता है। तो जो आपका हायर क्वालिटी ऑफ ऑयल होगा उन्हें तो हम यूज़ करेंगे खाने में, मतलब खाने में यूज़, और एडिबल पर्पजेस से यूज़ कर सकते हैं, मतलब खाने में यूज़ कर सकते हैं। जो आपका लोअर क्वालिटी ऑफ फ्यूल होगा उनको हम कैसे यूज़ कर सकते हैं, एज अ ल्यूब्रिकेंट यूज़ कर सकते हैं। तो हायर क्वालिटी हम यूज़ करेंगे खाने में, और लोअर क्वालिटी हम यूज़ कर सकते हैं ल्यूब्रिकेंट, एज अ ल्यूब्रिकेंट। तो नेक्स्ट है हमारे पास एनिमल ऑयल। तो जो ऑयल हमें एनिमल रिसोर्सेज से मिलता है उन्हें हम क्या बोलते हैं, एनिमल ऑयल। फॉर एग्जांपल व्हेल ऑयल जो हमें व्हेल से मिलता है, नीड फूड्स ऑयल जो हमें कैटल या गाय से मिलता है, लार्ड ऑयल जो हमें पिग से मिलता है। तो इनको अगर हम मिनरल ऑयल में मिक्स करेंगे एनिमल ऑयल को, तो उसकी क्वालिटी बढ़ जाएगी। तो हमने 3 टाइप के ऑयल डिस्कस किए हैं, मिनरल ऑयल, वेजिटेबल ऑयल और एनिमल ऑयल। एंड देन है हमारा सिंथेटिक। सिंथेटिक मतलब होता है जो हम खुद प्रिपेयर करते हैं, मैन मेड होता है। जो ऑयल हमें केमिकल कंपाउंड से मिलता है उन्हें हम क्या बोलते हैं, सिंथेटिक ऑयल। मतलब केमिकल कंपाउंड से हम उन्हें प्रिपेयर करते हैं, उनको क्या बोलते हैं, सिंथेटिक ऑयल। जो आपके मिनरल है, वेजिटेबल है और एनिमल ऑयल है, ये सब हमें नेचर में मिल जाता है, लेकिन सिंथेटिक ऑयल हमें प्रिपेयर करना पड़ता है केमिकल कंपाउंड से। तो जिस जगह पर आकर आपके मिनरल ऑयल्स, वेजिटेबल ऑयल सब फेल हो जाते हैं, उन जगह पर क्या काम करता है, सिंथेटिक ऑयल काम आता है उन जगह पर। तो इट कैन बी यूज एट, इन्हें हम किसी भी टेम्परेचर में यूज़ कर सकते हैं, बिलो -50 डिग्री सेल्सियस से लेकर 250 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर यूज़ कर सकते हैं, और ये एक्सपेंसिव भी होते हैं। तो नेक्स्ट है हमारे पास, ये एक्सपेंसिव बहुत होते हैं, लेकिन क्योंकि ये मैन मेड होते हैं ना, मतलब हम दूसरे ऑयल हमें नेचर से मिल जाते हैं इजली, लेकिन ये हमें बनाना पड़ता है। तो ये
एक्सपेंसिव होगा थोड़ा सा, उनमें उनसे ज़्यादा एक्सपेंसिव होगा। आगे नेक्स्ट है हमारे पास एप्लीकेशन ऑफ लिक्विड ल्यूब्रिकेंट्स। इट कैन बी यूज्ड एज अ एंटीवियर, मतलब जो चीज़ घिसने से रोके, कोई भी आपकी मशीनरी पार्ट्स है वो घिसे ना, उसके लिए रोके, तो उससे क्या बोलते हैं हम, एंटीवियर। तो इट इज़ यूज्ड एज एंटीवियर। इट इज़ यूज टू प्रिवेंट क्रोजन को प्रिवेंट करने में यूज़ आता है। इट इज़ यूज्ड इन मशीनरी एज अ इंजन ऑयल में भी यूज़ कर सकते हैं हम। तो ये था आपके वेजिटेबल ऑयल, मिनरल ऑयल, एनिमल ऑयल और सिंथेटिक ऑयल, मतलब आपके लिक्विड ल्यूब्रिकेंट्स थे, ल्यूब्रिकेटिंग ऑयल। अब हमने ल्यूब्रिकेटिंग ऑयल डिस्कस किए हैं। कल हम डिस्कस करेंगे लाइक सेमी सॉलिड ग्रीसेस के बारे डिस्कस करेंगे, जो सेमी सॉलिड आपके ल्यूब्रिकेंट्स होते हैं, ग्रीसेस के बारे में डिस्कस करेंगे। तो ये था हमारा आज का टॉपिक। सो थैंक यू स्टूडेंट्स।